गाइज ये वीडियो शूट करने में मैंने लगा दिए पूरे 6 से 7 महीने और फाइनली आज मैं यहाँ बैठकर आप लोगों से ये बातें करूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी पूरी सारी बात सुनो, समझो उस बात को, उसके बाद ही कुछ सोचना या फिर आप कुछ भी कमेंट करोगे या जो भी है, पहले मेरी सारी बातें सुन लो। तो मेरी लाइफ में कुछ चीजें हो रही थी, बहुत टाइम से चल रही थी और मैं किसी को नहीं शेयर कर रही थी ये सब, क्योंकि मैं किसको ही शेयर करूंगी, मेरे पास आप लोग हो और आप लोगों से शेयर करने में भी मैं डर गई और मैं मतलब नहीं कर पा रही थी वो चीज। तो कोई भी इंसान कब तक चुप रहेगा और कब तक अपनी चीजें हाइड करके रखेगा और कैमरे के आगे बिल्कुल एक्टिंग करके दिखाएगा कि सब कुछ ठीक है, वो नहीं हो पा रहा था मुझसे। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये चीज जाननी चाहिए, बहुत हो गया, मैं नहीं फेक कर सकती हूँ सब कुछ अब। तो महजबीन अली को आप लोग जानते होंगे, वो मेरी बड़ी बहन है, पर उनकी जो हरकत है वो बिल्कुल भी बहन वाली नहीं है, मेरी अपनी सगी बहन जैसी हरकतें तो बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है आप लोग बहुत शौक हो रहे होंगे कि ये कैसे बोल रही हूँ, मैं कैमरे के आगे ऐसा नहीं दिखता है, बिल्कुल दोनों में इतना प्यार है, तो ये बात मैं बोल भी कैसे रही हूँ, मुझे पता है। बात यह है कि जो कैमरे के आगे दिखता है आपको हमेशा, वो चीज हमेशा सच नहीं होती है, तो उसको सच तो हमेशा मत ही समझा करो। हमारी ये गलती है कि हमने आपको इतने टाइम तक इसे साथ में दिखाया और आपको लग रहा हो कि भाई ये तो इतने अच्छे खुश और बिल्कुल ही ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, तो भाई कुछ नहीं होता होगा इनके बीच और बहुत अच्छा है सब कुछ इनकी लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इस वीडियो में मैं उसकी रियलिटी बताने वाली हूँ और रियलिटी ये है कि वो इतनी मतलबी है, इतनी ज्यादा मतलबी है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना सोचती है। वो चेंज हो गई, वो लास्ट 1 साल में पूरी चेंज हो गई, पूरी। मतलब अगर मैं उससे पहले की बात करूं तो वो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से दिखता होगा कि हम दोनों में कितना प्यार था और हम लोग जैसे कैमरे के आगे दिखते थे ना, वैसे ही कैमरे के पीछे भी होते थे। लेकिन अब 1 साल से, लास्ट 1 ईयर से हमारे बीच कुछ भी सही नहीं है। हम दोनों बहनें एक रूम में रहकर एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते और ये सब क्यों हुआ ये सब मुझे नहीं पता, कैसे ये चेंजेस आए उसकी लाइफ में, पता नहीं कैसे वो मुझसे इतनी अलग हो गई। और एक बार उसने मुझसे ये भी बोल दिया कि मैं तुम्हारी वीडियो में ही पूरे टाइम काम करती रहूं और तुम्हारा ही सब कुछ करती रहूं, मेरा अपना चैनल नहीं है क्या, मैं खुद आगे नहीं बढ़ूं, तुम्हें ही बढ़ाती रहूं क्या बस। ये चीज मुझे इतनी हर्ट हुई है कि कोई अपनी ही बहन से, अपनी छोटी बहन से ये कैसे बोल सकता है यार, मतलब बहुत बुरा लगा मुझे। और आप लोगों को भी यकीन भी नहीं हो रहा हो कि ये मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ भी ऐसे बनाकर बोल रही हूँ अपनी साइड से, तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी इस वीडियो में, इसी वीडियो के अंदर। आगे तक बने रहो, कुछ चीजें मैंने रखी है उसकी जो कि आप लोगों को दिख जाएगी, तो आप लोग समझ जाओगे कि क्या मैं सच बोल रही हूँ। और गाइज आप लोग देखते होंगे कि मेरे इस चैनल पे बहुत ही कम वीडियोस आती है, वो इसी वजह से आती है कम। मैं किसी को रीजन नहीं बताती थी पहले, क्योंकि यार मैं कैसे अपने घर की बातें जो है वो सब में बताऊं, मैंने सोचा क्यों ही बताना। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को तो पता होना चाहिए ना किसी का सच, कि बंदा आपके सामने आकर यूट्यूब पे और हर जगह पर इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, हम लाइव आते तो वो इतनी ज्यादा बहनों वाला हमारा दिखता है कि भाई बहुत अच्छे हैं हम लोग, ऐसा कुछ है ही नहीं यार। वो इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेती है पता नहीं, इतनी ज्यादा, मतलब मैं खुद शॉक हो जाती हूँ कि यार ये क्या, ये तो मेरी बहन है ही नहीं भाई, ये कैसे बदल गई बिल्कुल। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लाइव देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें मैंने उसको इतना बुलाया कि यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो चीज मुझे इतनी अजीब लग रही थी कि मैं सबके सामने ऐसे बोल रही हूँ कि प्लीज आ जाओ प्लीज आ जाओ, और वो नहीं आ रही थी। मैंने उसको इतना बोला कि आओ प्लीज आ जाओ लाइव में, फिर वो आई है। लाइव करने से पहले मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आ जाना, मुझे लाइव में चाहिए कि तुम भी रहो साथ, हम लोग साथ में रहे, क्योंकि हमें लोग पसंद करते हैं साथ में। वो नहीं आ रही थी, नहीं सुन रही थी, लेकिन फिर भी आ गई बस, और आकर थोड़ी बहुत एक्टिंग करके चली गई। और गाइस आप जो वीडियोस हमें देखते हो साथ में बनाते हुए, कोई भी चैलेंज करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, उसमें भी उसको बिल्कुल मन नहीं रहता कि वो बनाए, वो बिल्कुल जबरदस्ती करती है, मतलब करना पड़ जाता है बस, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि यार कर लेते हैं ना प्लीज, मुझे अपने चैनल पर कभी कुछ चैलेंज करना हो जिसमें उसकी जरूरत हो तो मैं उसको रिक्वेस्ट करती हूँ पहले कि यार प्लीज करो ना, प्लीज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर वो नहीं मानती है, फिर भी मुझे इतना बोलना पड़ता है कि यार प्लीज करते हैं, उसके बाद वो जाकर सुनती है कि ठीक है चलो कर लेंगे। अभी कुछ टाइम पहले मैंने उसको बोला था कि मेरी वीडियो की एडिटिंग हो गई, क्योंकि वो ही करती है, वो एडिटिंग करने में भी वो बिल्कुल भागती है अब कि नहीं नहीं करूंगी, और वो बोलती है कि नहीं मुझे नहीं करना, तुम अपना क्यों नहीं संभाल सकती खुद से, खुद सीखो जाकर ये वो। कुछ दिनों पहले मैंने जो बोला था तो उसकी आप रिकॉर्डिंग सुन लो, क्या बोला था उसने। तुम क्यों नहीं सुनती हो मेरी बात? मेरा दिमाग मत खराब करो यार, सब कुछ मेरे ऊपर थोड़ी है भाई, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, मेरा चैनल थोड़ी है। तुम्हारे से बोला जा रहा है जब 2 दिन से वॉइस ओवर दे दो, तो तुम दे क्यों नहीं रही हो, नाटक कर रही हो यहाँ पर बैठ के। गाइस तो कुछ ऐसे बात करती है वो मुझसे, और कैमरे के सामने जो प्यार वाली बातें होती है बिल्कुल अच्छे से, वो कुछ नहीं होता है। कैमरे के पीछे इस तरह से मुझसे बातें की जाती है। अभी कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी ने उसको किसी बात के लिए डांटा था, मतलब हमारी कुछ लड़ाई हो गई थी, उस पे डांटा था, तो उसने मुझे 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 बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उसने मुझे बहुत तेज थप्पड़ मारा था। मैं उस टाइम पे इतना रोई हूँ, मुझे अभी भी रोना आ रहा है कि मेरे साथ ये सब चीजें हुई
हुई नहीं थी कभी भी, और ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। हमारा एक इतना अच्छा सिस्टर वाला बॉन्ड था ना, वो सब खत्म हो गया, और ये सब क्यों हुआ मुझे नहीं समझ आ रहा, पता नहीं किस रीजन से हुआ। और मुझे लगता है कि मैं अब किसी स्ट्रेंजर के साथ अपना रूम शेयर कर रही हूँ बस। और जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे उनको समझ आ गया होगा कि मैं कहीं और शिफ्ट क्यों हो रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहा जा रहा भाई। मैं यहाँ पर बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे यहाँ पर रहने में, एक ही रूम में रहना किसी ऐसे के साथ जो बंदा आपसे बात ही ना करे, और बात करे तो इतना ज्यादा लड़ ले कि हमारी बहस हो जाती है, फिर मैं नहीं रह पाऊंगी उसके साथ। तो इसलिए मैंने अब सोचा कि मैं शिफ्ट हो जाऊँ, और मैं बहुत ही जल्दी शिफ्ट होने वाली हूँ, सब कुछ सेट है बिल्कुल। और गाइस, जैसे कि हम कोई चैलेंज करते हैं 5000 जूडियो या कुछ भी ज़ारा, कुछ भी करते हैं, शॉपिंग चैलेंज हो गया या खाने पीने का, तो वीडियो के बाद वो मुझसे हिसाब लेती है कि चल इसके पैसे दे, इतने हो गए, इसके पैसे दे। मतलब उसका पूरा मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी होगा, अगर इसने व्हाट्सएप या कहीं पे भेजा होगा, मैं सब लगा दूंगी यहाँ पे आपके लिए। तो गाइस, इतना सामने आकर मुझे बताने की कोई जरूरत थी नहीं वैसे, लेकिन बस बात ये थी कि मैं चाहती थी कि आप लोग उसको रियलिटी पता हो, कि आप लोग भी फूल मत बनो भाई, और ये मत समझो कि जो कैमरे के आगे दिख रहा है वो सब सच है, कि कुछ सच नहीं है। हमारे केस में तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जो एक्टिंग करती है वो एक्टिंग ही है, और बहुत ही बुरी एक्टिंग है भाई। मुझे नहीं पता ये वीडियो देखकर उसका क्या रिएक्शन आएगा कि मैंने ये बातें सबको बता दी है। मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। मैं इस चीज से कब से खुद में बहुत ही परेशान रह रही हूँ, तो मैंने सोचा नहीं, अब मैं नहीं रह पाऊंगी। मैंने सोचा मैं आप बना देती हूँ, और इसलिए आज मैं आपको ये सब बता रही हूँ। प्रूफ्स आपको देखने थे, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया क्या क्या चीजें हुई है मेरे साथ। और काफी चीजें तो ऐसी यार जो मैं हर वक्त कैमरा लेकर रिकॉर्ड तो नहीं करूंगी, पर मैंने पता नहीं कैसे कैसे कर लिया। और चैट्स तो भाई स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं। मैंने कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी, वो भी अपनी बहन के लिए। वो मैं लोगों की ऐसी वीडियोस देखती थी, मैं सोचती थी कि यार कैसे बना लेते हैं ये लोग अपने घर वालों के लिए, या फिर किसी के लिए भी कैसे बना लेते हैं ऐसी वीडियोस। पर अभी मुझे फील हुआ कि नहीं, ये बनाना चाहिए भाई, क्योंकि आप उनका सच तो बताओगी ना लोगों को, और यही मैं कर रही हूँ अभी। क्या पता कल को वो आपको मेरे बारे में कुछ और बता दे और आपको वो समझ आए, फिर आप उस बात पे यकीन कर लो। तो उससे अच्छा ये है कि मैं आप लोगों को सच ही बता दूं। मुझे नहीं पता कि लोग कमेंट्स में क्या बोलेंगे, बस मुझे इतना समझ आ गया कि खून के रिश्ते भी अपने नहीं होते हैं। और मुझे ये सब बोलते हुए भी इतना अजीब लग रहा है ना, कि मतलब मैं कैसे ये सब आके सबके सामने बोल रही हूँ, और आप लोग मुझे देख रहे हो ऐसे। जो सच है ना वही बता रही हूँ। इस बातें इतनी सारी और ऐसी ऐसी बातें हैं, इतनी मतलब लिमिट क्रॉस हो चुकी है बातों की, कि मैं आपको क्या ही बताऊं, आपके सामने आके आपको क्या ही बताऊं। मतलब कितना बताऊंगी मैं, और एक वीडियो में कितना बताऊंगी। तो कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे बस ये था कि मुझे आप लोगों को बताना है। थैंक यू सो मच आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए और मेरी बातें सुनने के लिए। बस आप लोग बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, और थैंक यू सो मच आप लोगों का इसको देखने के लिए।